भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। आज का चिंतन और विषय जो है वो राष्ट्र के लिए। राष्ट्र में हो रही सब समस्याओं में कैसे निजात पाया जाए, तो हम सबसे पहले राष्ट्र को ना देखते हुए पहले घर से चलें, क्योंकि घर की समस्या ही राष्ट्र की समस्या बनती है। महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था वो दो परिवारों के विवाद थे, भाई भाइयों के, जिसने इतना विराट रूप लिया था, जिसमें भगवान को भी आना पड़ा। कौरव और पांडव के परिवार के झगड़े थे। ईगो इतना खतरनाक था कि वो झुकना नहीं चाहते थे और कुछ देना भी नहीं चाहते थे, और जो दूसरा पक्ष था वो भी कोई इतना नहीं मांग रहा था कि जो दे नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री थी वो ससुराल पक्ष की। कौरवों के परिवार में मामा शकुनी, मामा शकुनी का जो क्रियाकलाप था वो महाभारत का रूप लिया। कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन रोल जो था वो मामा शकुनी का। आज भी है मामा शकुनी का ही, जो परिवारों को लड़वाते सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए। तो यहाँ पे क्या कारण बनता है, अक्सर देखना आप घरों में भी, परिवारों में, कि जो पिता का जो ससुराल होता है उसकी एंट्री रहती है घर पे, और हर जगह हर पद की रिटायरमेंट फिक्स है। ये कोई समझ नहीं पाता। जैसे बच्चा उत्पन्न हुआ तो वहां पे उसकी एंट्री हो जाती है। अब बच्चा जब बड़ा हुआ उसका विवाह होता है तो नया ससुराल जुड़ जाता है, मतलब पुराने का रिटायरमेंट, मामा का रिटायरमेंट हो गया, और रिटायरमेंट के साथ अच्छे संबंध बना के चलते हैं तो वहाँ विवाद नहीं होता। लेकिन वो मामा, यदि पुराना वाला जो मामा है, मतलब पिता का जो ससुराल पक्ष है, वो अपनी एंट्री को कम समझते हुए वो विवाद शुरू कर देता है। विवाद का कारण वहीं से शुरू होता है, और अपन समझते कहाँ से, लड़की के, जो लड़के का ससुराल बना उसकी वहां से समझते। झगड़ा यहीं से शुरू होता है कि जो पिता का जो ससुराल पक्ष है वो अपने को पीछे नहीं करता। कहते हैं ना कि जब नए वृक्ष पे भी पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। ऐसे ही परिवारों में सबकी पोस्ट अलग अलग है। मामा पोस्ट छोड़ता नहीं है और साला आके ज्वाइनिंग करता है, तो विवाद में शुरू हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, विघटन होता है, वहां पे विघटन चालू हो जाता है। एक छोड़ता नहीं है, दूसरा आने को आतुर रहता है, क्योंकि संबंध जुड़े ना। ये परमात्मा की एक व्यवस्था है। जैसे कोई भी सरकारी नौकरी वाले होते हैं कि नहीं, पुराना आदमी रिटायरमेंट हो गया तो फटाक से चले जाता है, यदि वो भी चिपका रहे और नया वाला आ जाए तो विवाद होगा ना, कुर्सी तय की। यहाँ पे रिश्ते ऐसे ही शुरू होते हैं कि पुरानों को पीछे हटना है, नए को आने देना है। ऐसे ही सास और बहू में भी झगड़ा शुरू होता है। सास खुशी खुशी बहू को लेके आती है, बेटे का मुंह देखेगा तो उसको बरसों हो जाते हैं, लेकिन बहू का मुख तो कब देखने को मिलता है, जब विवाह होता है। जब मुख देखने को मिलता है तो किसकी, मतलब कितने समय के बाद उसने बहू को देखा, तो उसकी तो इज्जत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये जो मामा पक्ष है, मतलब सास का जो मायका है, वो उसको चाहिए होता है, क्योंकि उनको उनकी सीट खतरे में नजर आती है कि अब हम जो है पीछे हो गए। लेकिन ये दोनों सामंजस्य मिला है, तो ये जो बीच में जो परिवार है, ये
फलता फूलता है। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे ईगो काम करता है। और खतरनाक, कभी कभी किसी परिवार का ईगो खतरनाक होता है। वो अपने 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 को पीछे थोड़ा करते ही नहीं। यदि पीछे करते तो वो क्या होता, इज्जत को पाते। देखना कभी भी, जिसने जीवन में अपने आप को थोड़ा पीछे किया वो आगे आगे बढ़ता है, और जो किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता है। इसलिए कहा गया है कि संसार में दो ही लोग अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, माता पिता एक, इनको एक गिना गया, और दूसरा गुरु। तीसरा कोई है ही नहीं। गुरु मतलब भगवान। माता पिता भी भगवान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जन्म दिया, उन्हें संसार दिखाया। और दूसरा गुरु, वो इसको ईश्वर बोल लो, आचार्य बोल लो, या भगवान बोल लो, ये बस दो ही। तीसरा कोई भी नहीं है दुनिया में। ना आपका साला होगा, ना साली होगी, ना जीजा होगा, ना ही ससुर होगा, ना सास होगी, कोई भी नहीं। सब अपने घर का भला करते हैं, कोई किसी के घर का भला नहीं करता। लेकिन कई महिलाएं या कई पुरुष ऐसे होते हैं जो आश्रित होते हैं, जिनको उम्मीद होती है कि हमें ये हमारा भला करेंगे। ये मनुष्य स्वभाव है कि उसका कभी पेट भराएगा ही नहीं, वो कभी दूसरे का भला करेगा ही नहीं। और करेगा भी तो कितना, 1% 2%। वो तो बहुत ही बिरले रूप हो परमात्मा का अंश हो उनमें, जो अपनी बहनों का घर का भला करे। मैंने पहले की वीडियो में बताया कि ससुराल से कौन कौन सी हानियां होती है और कौन कौन से फायदे होते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें समझने की चीजें। बड़े बड़े संत महात्माओं ने कथा के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से या अन्य कथाओं के माध्यम से सबको समझाया, लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आया। कथा सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, ताली बजाते हैं, घर चले जाते हैं। समस्या वहीं की वहीं, समझ में किसी को नहीं आया। हाँ, वो भगवान राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, पांडव ऐसे थे, कौरव ऐसे थे, वो तो, लेकिन आपके घर में भी है, भगवान राम भी है, कृष्ण भी हैं, और मामा शकुनी भी है, वहाँ पे कैकई भी है, सब हैं। सिर्फ आपको पहचानना। जैसे पंचतत्व यहाँ है, यूरोपियन कंट्री में है, अरब कंट्री में है, किसी भी धर्म में है, सब में वही है। तो ऐसे ही ये सूत्र रूप, बीज रूप में जो परिवार हैं वो भी ऐसे के ऐसे ही हैं। बस सिर्फ समझना होता है कि शकुनी कौन है और भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है। हाँ, ये सब समझने की चीज़। और ये नहीं समझते हैं, इसीलिए कहा जाते हैं कि साहब हमारा हाथ देखो, हमारी कुंडली देखो। ऐसे ही ग्रह भी है, पड़ोसी कौन है, सामने वाला कौन है, बाजू वाला कौन है, दाएं बाएं कौन है, पीछे कौन है, ये सब, ये ग्रह नक्षत्र उतनी फिक्स, सब चीजें फिक्स है। बीज रूप में, सूत्र रूप में, एकदम समझ में नहीं आती। जिसकी जैसी मानसिकता हो उसको ऐसा समझना चाहिए। एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट की नाड़ी को देख के काम करता है, या उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से देखता है। उसमें भी सब चीज़ों की ज़रूरत है। आरबीसी भी होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी भी होना चाहिए, प्लेटलेट भी सही होना चाहिए। ये सब चीज़ें सही होना, मतलब ये सब रिश्ते हैं। ये हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है। ये जो शरीर होता है, इस शरीर में सारे रिश्ते हैं। तो कौन सा अंग कहाँ दुख रहा है, ये आंखें जो है ना, ये पिता है। एक एक अंगों का नाम लिखा है शास्त्रों में कि कौन सा अंग का कौन सा रिश्ता है। सूर्य और चंद्र है, एक में सूर्य एक में चंद्र है। जीवा में कौन है, नाक में कौन है, कान में कौन है, सर पे कौन है, बाजू में कौन है, हृदय में कौन है। हर जगह एक देवता विराजमान है। आप देखते हैं ना, भगवान विष्णु के इसमें नाभि में ब्रह्मा जी बैठे हैं कि नहीं। तो यही तो दर्शन है। हमने कभी अपने हिंदू देवी देवताओं को देखा ही नहीं ढंग से। मंदिर में गए, घंटी बजाई,
हाथ जोड़े, धोख दिया, प्रसाद लिया, घर आ गए, सीखा कुछ नहीं। आपने देखा हो कई बार भगवान की मूर्तियां ऐसे हाथ जोड़ के बैठी है, ऐसे बैठी है हाथ जोड़ के। ये अभिवादन की मुद्रा जो है वो ये है। पर अभी क्या हो गया, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारी जो संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति है, और इसका परिमाण जो है वो देखना हो तो नासा ने सैटेलाइट में जितनी भी लैंग्वेज पहुंचाई वो सब डिस्टर्ब होके गई। कोई भी लैंग्वेज यहाँ से धरती से जो सैटेलाइट में पहुंचाई वो क्लियर नहीं पहुंची। एक ही लैंग्वेज गई है, वो है संस्कृत। नासा ने करा है। हाँ, कोई भारतीय करता तो क्या बोलते हैं, ये तो अपने यहाँ की संस्कृति की बात कर रहे हैं। मतलब जो देवताओं की चीजें वो फिक्स है, जो मनुष्यकृत है वो उल्टी पुल्टी, उसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे भगवान ने सूर्य बनाया, पूरब से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा, मतलब फिक्स है। और मनुष्य ने बनाया होता तो कभी पश्चिम से निकालता, कभी दक्षिण से निकालता, कभी उत्तर से निकालता, उसका फिक्स नहीं। परमात्मा जो कार्य करता है उसके सब फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सूर्य अरबों सालों से पूरब से निकल रहा है, कभी पश्चिम से नहीं निकला है। जो उसने फिक्स कर दिया, जो वायु है वैसी चल रही है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब फिक्स है, कोई मॉडर्न नहीं हुआ, सब वही चल रहा है प्राचीन। मॉडर्न कौन होगा, मनुष्य। क्या करा उसने, पहले धोती पहनता था, और दूसरों के जो दर्शन है उसमें तो बताते हैं कि जानवर से उत्पन्न हुआ, बंदर से हुआ। पर वैदिक शास्त्र बताते हैं कि ऋषि मुनियों की संतान है। हम ऋषि मुनियों की संतान है। भाई पहले बंदर से उत्पत्ति हुई तो आज क्यों नहीं हो गई, अब क्यों नहीं होती है? ऐसा होता ही नहीं। परमात्मा की सब चीजें फिक्स है। मनुष्य ऋषि मुनि की संतान है, ऋषि मुनियों से उत्पत्ति हुई। जिसका दूसरा दर्शन हो कि बंदर से हुए, कि फलाने से हुए, ढिमके से हुए, जो भी हुए, लेकिन वैदिक सनातन धर्म तो यही बताता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है ऋषियों से हुई। अब ऋषि मुनि कहाँ से आए वो एक अलग विषय, और वहीं से ज्ञान बाद में नहीं आया। कोई बोले कि ज्ञान धीरे धीरे मनुष्य बढ़ता गया और ज्ञान आया, उसमें नहीं, ज्ञान शुरू से ही है। ज्ञान नहीं होता तो आगे कुछ करता ही नहीं। और विज्ञान कहाँ तक पहुंच गया, अरे बुद्धि किसने दी, ईश्वर ने दी बुद्धि। साइंस डेवलप को बुद्धि किसने दी, आज अपन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो किसने बुद्धि दी उसको, उस ईश्वर ने दी। फिर साइंस उसको क्यों नहीं कर देता है, जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें क्यों नहीं बुद्धि भर देता है, पागल आदमी को क्यों नहीं ठीक कर देता है? ये सब चीजें, जब दर्शन होता है परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन होता है, वैदिक ज्ञान होता है, तो क्लियर होता है। अभी मेरी बातें एकदम किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो विषय है ये किसी भी बहुत अलग हटके है। पर जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो आप मेरे चैनल को वायरल भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, फॉरवर्ड भी करोगे, लाइक भी करोगे, क्योंकि ये वेदवाणी है, जिसका मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। क्योंकि संस्कृत में बोलूँगा तो किसी को समझ में नहीं आएगी। तो ये वेदवाणी का मैं हिंदी सार बता रहा हूँ। और आपको विश्वास नहीं हो तो वेद पढ़ो। मेरे को इसको एक एक सूक्त को एक एक खोल के मंत्रों को खोल लेता हूँ।
जैसे वैदिक मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसमें मेडिसिन है, किसी को मालूम ही नहीं है। यदि इस मंत्र को खोल के देखा जाए तो इसमें मेडिसिन है, क्योंकि हर व्यक्ति में एक मेडिसिन है। जैसे राम नाम की भी मेडिसिन है, औषधि है, क्योंकि कई लोग जाप करते हैं, ठीक हो जाते हैं। हरे कृष्णा नाम की भी मेडिसिन है, और हरे राम हरे कृष्णा को मिला देते हैं, वो भी मेडिसिन हो जाती है। ये औषधि है। हर व्यक्ति के नाम में एक औषधि है और उसको नहीं मालूम। हनुमान जी के नाम में भी है, हनुमान चालीसा में भी है। कोई सा भी मंत्र हो, वेद के कोई सा भी मंत्र हो, सब में मेडिसिन है, औषधि है, जड़ी बूटी। ऐसे ही मनुष्य के जितने भी नाम हैं वो कोई न कोई राशि से मिलता है, इसलिए उसमें मेडिसिन। फिर उसमें शाखाएं हैं बहुत सारी। हर व्यक्ति में एक मेडिसिन, हर व्यक्ति में एक मेडिसिन, उसके नाम में, उसके गुण कर्म स्वभाव में, लेकिन उसे नहीं मालूम। ये सब ज्ञान का विषय है। भगवान शिव में भी, उनके नाम में भी मेडिसिन है। गणेश जी में भी मेडिसिन है। सिर्फ हम मंदिर गए, हाथ जोड़े, दर्शन किए, प्रसाद खाइए, घर आ गए, सीखा कुछ नहीं कि परमात्मा के अपन उनको ऊपर जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो कैसी वेशभूषा में जाना है। जब हम एक कलेक्टर से मिलने या कोई बड़े अधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं तो वेल अप टू डेट होके जाते हैं। तो वो तो दुनिया का संचालन करता है, तो उसके पास कैसे जाना चाहिए? बाहर से भी ठीक होना और अंदर से भी ठीक होना, आचार विचार से भी ठीक होना, और समर्पण की भावना होना। अभी तो मंदिर के बाहर से ही लोग नमस्ते करते चले जाते हैं, मतलब इतने बड़े वाले हैं, ठीक है। और कैसे वस्त्र पहन के जा रहे हैं मंदिरों में, लिखना पड़ रहा है किस सभ्यता के वस्त्र पहन के आए। ये सारी प्रॉब्लम कायम है हिंदुओं में, क्योंकि इनको ज्ञान देने वाला कोई यही नहीं, और ये लेते भी नहीं। कोई ज्ञान दे तो लेते भी नहीं, और ज्ञान को उनको जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो बच्चे बिना माता पिता के होते हैं, क्योंकि इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, और धर्म नहीं तो माता पिता नहीं है, इनका गुरु भी नहीं कोई। कहाँ है गुरु बताओ, कहाँ है माता पिता? कितना डोनेशन करते हैं, किसको करते हैं? कोई भी मंदिर में कर देते हैं, किसी को भी कर देते हैं, और कितना भी कर देते हैं। कोई फिक्स है क्या? कोई फिक्स नहीं। जहां मिलेगा वहां मांगने चले जाएंगे, मजार पे भी मांगने चले जाते हैं, कहीं मिलना चाहिए बस हाथ फैलाने चले जाते हैं। दूसरे धर्म के लोगों को देख लो आप, वो हाथ फैलाने नहीं जाता। ऐसा कब होता है? जिस बच्चे के माता पिता नहीं, जिस बच्चे के गुरु नहीं हो। ये सब हम सब बच्चे ही तो हैं, अकल नहीं है ना, तो बचपना ही बोलेंगे उसको। कोई अपने धर्म पे अडिग नहीं है। कहाँ है धर्म होता? जो चर्च भी चले जाए, जो बाजार पे भी चले जाए। कभी किसी ईसाई को देखा है किसी मंदिर में आते हुए? इसलिए मुस्लिम धर्म वालों को देखा है कि मंदिर में आ रहा है, वो मांग रहा है। हिंदू जो है उसको मालूम पड़ना चाहिए यहाँ मिल रहा है, वो चले जाएगा मांगने। वो नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी ले जाएगी,
चलो मांगो जा। और ऐसे बच्चे वही होते हैं जिनके माता पिता नहीं, गुरु नहीं। जब इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है तो माता पिता भी नहीं है, और जब माता पिता नहीं है तो गुरु भी नहीं है। बहुत सारे गुरु बने हुए हैं, तो एक गुरु है इस राष्ट्र का। यूरोपियन को देखो, ईसाइयों को देखो, उनका एक ही है, वो है जीसस। ये सीखने की चीजें हैं। हम जितना अपना बोलते हैं ना कि वैदिक सनातन धर्म है, हम प्राचीन है, वो तो ठीक है, वो अपने बाप दादाओं का है। अपना क्या है? अपन बस उसी नाम की रोटी खा रहे हैं। एक राष्ट्र भी नहीं है। ऐसे बच्चे हैं, ऐसी संतान है हम, कि हम राष्ट्र को, जो ईरान इराक तक था, ग्रीस तक था, जो ये राष्ट्र, उसको छिन्न भिन्न करते हुए, भगते हुए इस राष्ट्र की संतान हमें हिंदू धर्म, इसको आप वैदिक सनातन धर्म बोलते हैं। जबकि वेद रखने वाला चक्रवर्ती सम्राट के बराबर होता है। वेद रखने वाला चक्रवर्ती सम्राट के बराबर होता है, इतनी उसकी पावर होती है। ये वेदों का ही मंत्र है। ये मेरा कोई मन गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो भी हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो ये वेदों का ही सार बता रहा हूँ, वेदों के अनुरूप ही बता रहा हूँ। क्योंकि इस राष्ट्र में किसी ने इतनी फिक्र ही नहीं करी, चिंतन ही नहीं करा कि इस राष्ट्र को बचाना क्या जाए। एक बात बताइए, इतनी जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या, कितने को कन्वर्ट कर लेंगे आप, कितने को मार देंगे और कितने को भगा देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसके लिए सिर्फ ज्ञान ही एक मार्ग है, और वो है वेदों का ज्ञान। जब पहले हिंदू सुधरेगा, हिंदू अपने नियमों पे आएगा, वैदिक सनातनी बनेगा, वो उसके आचार विचार, खान पीन, उसका व्यवहार, उसकी पोशाकें, जब ये चीज परिवर्तित होगी, जब जाकर राष्ट्र को संभाल सकते हो, जब राष्ट्र को बचा सकते हो। उसकी बात फैलाने की बात आती है। यदि हर हिंदू व्यक्ति अपने आचार विचारों पे आ गया, एक गुरु को बना दिया उसने, एक माता पिता, एक धर्म पे आ गया, वो क्या होगा? राष्ट्र को कोई भी विधर्मी कब्जा नहीं कर सकता। वो विधर्मी भी हिंदू बन जाएगा। देखते जाना आप, परिवर्तन होगा। क्योंकि कोई भी संस्कृति जब उसका पतन होता है तो उसका उत्थान करने के लिए परमात्मा आ जाता है। जैसे शरीर में कोई भी रोग होता है, ब्लड कम होता है, या WBC बढ़ जाता है, या प्लेटलेट कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक डॉक्टर क्या करता है, उस पेशेंट को ये नहीं देखता है कि किस धर्म का है, इसलिए वो उसका इलाज करता है। ऐसे ही परमात्मा ये नहीं देखता है कि कौन सा क्या है, इस राष्ट्र को किस चीज़ की जरूरत है, कौन सी मेडिसिन की जरूरत है। कहीं भी हो, कोई सा भी धर्म डाउन होगा, या ज़्यादा अप हो जाएगा तो बीमारी खड़ी करेगा, और डाउन हो जाएगा तो बीमारी खड़ी करेगा। इसलिए उसकी बैलेंसिंग करने के लिए परमात्मा आता है। वो किसी न किसी रूप में आएगा, आपके, हमारे, किसी के भी रूप में आएगा, सरकार के कोई भी अधिकारी के रूप में, वो उस कार्य को करेगा। इसलिए कहा गया है कि यदि परमात्मा के करीब कोई है तो वो है कौन? डॉक्टर, वेद। वहां पे चिकित्सक बोला है, संस्कृत में उसको वेद की भाषा में चिकित्सक बोला है, वेद बोला है। डॉक्टर तो अंग्रेजी भाषा है। जो संस्कृत की भाषा है, जहाँ पे जिसको नाम दिया गया है उस नाम के कार्य के रूप करता है। पहले राजाओं को, प्राचीन काल में सारे राजाओं का कंट्रोलिंग किसके हाथ में होता था? वेद के, राजवेद, जिसको राजवेद कहा गया। मेरे ग्रैंडफादर राजवेद रहे, उस विषय पे अलग बात करूँगा कि वो राजवेद कैसे हो गए।
तो मेरे ग्रैंडफादर राजवेद रहे, तो उनके उनके लिटरेचरों में जब मैंने पढ़ा और उनके लिटरेचर को देखा मैंने, तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसी जड़ी बूटियां भी है जो चमत्कारिक है। चमत्कारिक मतलब जैसे अंग्रेजी दवाइयों में पैरासीटामोल खाते हैं, पेन किलर, इधर खाया इधर आराम हुआ। अंग्रेजी दवाई उसी से फेमस हुई है। दवाई अच्छी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो उससे फेमस हुई। और यही चीज़ इसमें नहीं आती आयुर्वेद में, पेन किलर, कि इतना फास्ट पेन किलर को काम करे। लेकिन है वही आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, उसमें केमिकल मिला दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों ने कोई भी कार्य करे हैं तो उसको पेटेंट करवा लिया और उसको ऐसा छिपा लिया है जिसको आपको मालूम नहीं पड़े। और सब निकला कहाँ से? वेद से। वेद में वो भाषा नहीं है जो अंग्रेजों की, क्योंकि संस्कृत भाषा है, उसका दोनों का गठजोड़ हो ही नहीं पाता, इसलिए उसको समझना पड़ता है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं उसकी हिस्ट्री देखता हूँ या उसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखता हूँ, तो उससे मालूम पड़ता है कि उसको कौन सी चीज़ों की कमी है, और वो मेडिसिन देता हूँ, उससे परिणाम आते हैं। तो वैसे ही हर व्यक्ति में एक मेडिसिन है। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। हर व्यक्ति में एक मेडिसिन है। अब वो मेडिसिन कैसे काम करेगी, ये आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि राम और कृष्ण भी एक जड़ी बूटी है। राम नाम का भी नाम लेते हैं अपन तो वो असर करती है। कृष्ण भगवान का भी लेते हैं, हरे कृष्ण हरे राम भी नाम लेते हैं तो वही एक मेडिसिन काम करती है। ओम नाम लेते हैं, वो भी एक मेडिसिन काम करती है। शिव जी का ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं तो एक उस मेडिसिन, ये हमारे अंदर वाइब्रेट करती है। सब चीज़ें हमारे चक्रों की शुद्धि करती है। अभी चक्र भी कितने होते हैं? पौराणिक के हिसाब से तो 7 ही चक्र हैं, और वेदों के हिसाब से 8 चक्र। उस पर अलग बात करूँ। आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, आपको अलग अलग तरह की चीज़ें जानकारी मिलेगी कि 8 चक्र कैसे होते हैं, 7 चक्र कैसे होते हैं, और वेद के हिसाब से कैसे होते हैं, क्या उसके क्या क्रियाकलाप हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। ये मेरा आज का ऐसा नहीं कि कोई किताब पढ़ ली मैंने और आपको ज्ञान देने लग गया बैठ के, वो नहीं है। 25 सालों का मेरा रिसर्च है पूरा, और रिश्तों को कैसे कौन सी बीमारी में दिखाया गया है और उसका क्या कारण और उसका निवारण, ये सब चीज़ है। पर समझना कहाँ है? आपस में प्रेम से परिवार को चलाते रहना ही ये सबसे बड़ी औषधि। कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो प्रेम जहाँ है वहाँ सब कुछ है, वहाँ किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक मेडिसिन है। वो संजीवनी बूटी है। प्रेम जो है वो संजीवनी बूटी है। अब प्रेम क्या पति पत्नी में ही होगा, माता पिता में नहीं होगा, भाई बहनों में नहीं होगा, बच्चों में नहीं होगा, या परिवार के अन्य लोगों में नहीं। क्योंकि प्रेम जो है वो विद्या है, मिठास है। और वो गरीब से भी, निर्धन से भी, श्री रईस से भी, बीमार से भी, दुखी से भी, सबसे वो प्रेम करती है। वो कौन है? विद्या है। वो कौन है? वेदवाणी है, और वो माता है। दुनिया की हर समस्या का निवारण वेद माता है, वेदवाणी है, ब्रह्म विद्या है। ये मूल रूप है। मेरा बार बार हर चैनल, हर वीडियो मेरा फोकस रहता है वेदवाणी और ब्रह्म विद्या, क्योंकि माता पिता है जिसकी हम संतान है। ये संसार, ऐसे कई नक्षत्र, ऐसे कई सूर्य चंद्र, इन सब का माता पिता कोई तो है जो संचालन कर रहा है पूरा। इसका कण कण जिसके न्याय के अंतर्गत है। शास्त्रों में इसका जब वर्णन आता है मेरे को आश्चर्य होता है कि ये जो एक ग्लोब है ना, एक ग्लोब,
ये एक रेत के कण के बराबर है। एक बालू रेती का कण होता है ना, वो रेत के कण के बराबर है। तो उसमें हम कहाँ हैं? और ऐसे असंख्य है जो परमात्मा की एक हथेली में आ जाते हैं। पूरा संसार एक हथेली पे आ जाता है। तो उसका विराट रूप क्या होगा? उसको यदि समझेंगे ना, बहुत अलग चीज। ऐसा लगता है जब शास्त्रों को जब पढ़ते हैं और उन चीजों से गुजरते हैं, या कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है अपनी लाइफ में और उसका समाधान नहीं मिलता है, और जब उसको खोजते हैं तो ऐसा लगता है कि परमात्मा खुद ज्ञान दे रहा है, ईश्वर खुद ज्ञान दे रहा है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, कैसे लिखाता है। वो एक आत्मिक जो शांति मिलती है, आत्मिक सुख मिलता है, जिसके लिए पूरे संत सन्यासी और जितने सिद्धि करने वाले जिस चीज को खोजते हैं, उनसे पूछो आप कि वो किस धुन में रहते हैं, क्या पाया उन्होंने, पूछो उनसे कभी। ये भौतिक सुख नहीं उनने पाया, उनने आत्मिक सुख पाया। और आत्मिक सुख वो अमर रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। शरीर के चले जाने से वो, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि वो आत्मिक सुख है। ये सांसारिक सुख है, ये जितना भी भौतिक संसाधन है सब ये सांसारिक सुख है। तो आत्मिक सुख और सांसारिक सुख में बहुत फर्क है। हाँ, भौतिक सुख में और उसमें भी अलग सुख, ये क्षणिक है सब, ये शरीर तक है। और आत्मिक सुख जन्म जन्मांतर तक के लिए, जिसके लिए ऋषि मुनियों भी तपस्या करते हैं, और जिनको इसका साक्षात्कार हो जाता है वो दुनिया के सारे सुख छोड़ के उस परमात्मा में, उस परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। क्योंकि ये जो सुख मिला है, ये किस कंडीशन पे मिला है? जिस दिन मालूम पड़ गया, अपने आप से घृणा हो जाएगी कि आप, ये जो भौतिक सुख है वो किस कंडीशन पे मिला है। जिस दिन मालूम पड़ गया, अपने आप से घृणा होने लगी। इतना आसान नहीं। इसलिए जिसको जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, मालूम पड़ गया, वो सांसारिक सुखों से, भौतिक सुखों से हट के आत्मिक सुख के उसमें लग जाते हैं। और ये तो उसी को मालूम पड़ सकता है जिन्हें इस चीज को पाया है। कहते हैं ना, अमृत जिसको मिला है वही जान सकता है। इसीलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण या अन्य महापुरुष पुरुष, कि उनने इतने कष्ट को भी झेलते हुए परमात्मा को पकड़ रखा, उसकी भक्ति करते रहे। और उसकी भक्ति में जो आनंद है वो कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, इस संसार में रहने के लिए, भौतिक साधनों के लिए कार्य तो करना पड़ता है, लेकिन उसी कार्य को हम यदि ईमानदारी से करें तो वो भी एक परमात्मा का ही कार्य होगा। धन्यवाद। नमस्ते।